हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का रेशनल नंबर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका प्रत्येक डिफिनीशन के साथ आगे इसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में कहा जाता है कि वैसे नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में हो और जहाँ a और b जो हो वो इंटीजर्स हों और b जो है जो कि डिनोमिनेटर में b होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल 0/1, एग्जाम्पल 5/8 या फिर -13/14 भी दे सकते हैं। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ आप देखेंगे कि a एंड b आर इंटीजर्स। इसके बारे में पहले जाना जरूरी है। इंटीजर्स के बारे में हम जाने अगर तो इंटीजर्स किसे कहेंगे, तो जो कि जितने भी निगेटिव नंबर्स होंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग जीरो, वे सभी इंटीजर्स होते हैं। एज फॉर अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो -8 हो गया, -7 हो गया, -6 हो गया, .0, 1, 2, 3, ये सब इंटीजर्स के एग्जाम्पल। और ये जो a बाई बी के फॉर्म में होता है इसको इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, और जो b जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। फिर इसके बाद दो प्रकार के आते हैं, एक आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और फिर एक आता है निगेटिव रेशनल नंबर। तो एक एक करके दोनों को देखेंगे। पहला आता है पॉजिटिव रेशनल्स, जिसमें कि एक रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। या तो उसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर आर आइदर पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों निगेटिव होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो 7/9, 5/7 दोनों पॉजिटिव है, या फिर दोनों निगेटिव ही होना चाहिए, -3/-7, क्योंकि ये इसको कटने के बाद ये 3/7 ही हो जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होता है। फिर दूसरा होता है निगेटिव रेशनल्स, मतलब ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। कहने का मतलब ये है कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में -4/9, यहाँ पे न्यूमरेटर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो 5/-12, यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर निगेटिव है। मतलब ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अपोजिट साइन के होंगे, उसे हम निगेटिव रेशनल कहते हैं। रेशनल नंबर के 3 प्रॉपर्टी होते हैं, उसमें से पहला प्रॉपर्टी यह है कि इफ a बाई बी इज ए रेशनल नंबर एंड m इज ए नॉन जीरो। अगर m एक नॉन जीरो नंबर होगा इंटीजर, तो हम इसको a बाई बी के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाता है प्रॉपर्टी 1 कि हम रेशनल नंबर में ऊपर और नीचे किसी एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हालांकि वो नॉन जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे -3/4 है तो -3/4 इंटू ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर -3/4 है और इसमें ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और वैसे ही -3 में ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कह देते हैं। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कहा जाता है। जैसे कि ये आ जाएगा -3/4 पहला, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -6/8, फिर यहाँ पे आ जाएगा -9/12 और फिर यहाँ आ जाएगा -12/16। ये दीज ऑल आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी 2 यह कहता है कि यदि a बाई बी रेशनल नंबर है और m जो है अगर एक कॉमन डिवाइजर होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी, और न्यूमरेटर में भी m से डिवाइड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी m से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो -32/40 है तो इसको हम -32/8/40/8 लिख करके इसको -4/5 में लिख सकते हैं, और ये हमारा जो होता है स्टैंडर्ड रेशनल नंबर में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जिसमें कि ये कट जाए और कोई कॉमन डिवाइजर ना हो, सिर्फ एक को छोड़ के कोई और कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड करके इसको काट दिया और 4 और 5 में एक को छोड़ करके और कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। और यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है स्टैंडर्ड रेशनल नंबर का, जिसमें कि एक रेशनल नंबर जो a बाई बी को कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में,
जब उसका ए और बी जो होगा इंटीजर्स के पास कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, सिर्फ एक को छोड़ करके, और बी जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसके एग्जांपल को हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये रहता है इसमें कि एक्सप्रेस 33/-44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले इसको बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। 33/-44, पहले तो नीचे डिनोमिनेटर में जो माइनस का साइन है उसको हटा देते हैं। इसको हटाने का तरीका है कि ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे कि इसका माइनस साइन जो होगा वो यहाँ से हट जाएगा, तो आ जाएगा -33/44। अब इसका हम लेंगे HCF ऑफ 33 एंड 44। इसको कैसे निकालते हैं देखिए, 33 और 44 को एक बार में 33, यहाँ से कितना बचेगा 1 और ये 1, फिर यहाँ 33 और 3 बार में यहाँ से ये कट जाएगा। तो हमारा जो HCF आया वह 11 आया। इसी 11 से इसमें हम डिवाइड करेंगे। 33/-44 इज इक्वल टू 33, ये तो माइनस कट गया है, सॉरी, -33/44 इज इक्वल टू -33 डिवाइड 11, जो हमारा पहले HCF आया था यहाँ पे 11, उसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। 44 डिवाइड 11, यहाँ से आ जाएगा -3 और यहाँ से आ जाएगा 4, और ये जो हो गया हमारा स्टैंडर्ड रेशनल नंबर हो गया, जिसमें कि एक कॉमन डिवाइजर है 1, लेकिन इसमें और कोई डिवाइजर नहीं है, और वहीं b जो है हमारा पॉजिटिव है। b मतलब यहाँ डिनोमिनेटर, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखे थे। तीसरा प्रॉपर्टी यह कहता है कि अगर a/b और c/d दो रेशनल नंबर हैं और वे दोनों आपस में बराबर हैं, a/b बराबर c/d बराबर है, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, a इंटू डी बराबर b इंटू सी। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी होता है रेशनल नंबर का।